प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो हमारा एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, तो उसके लिए संदर्भ में बुलाई गई है। तो पहले मैं थोड़ा सा डाटा के बारे में आपको बताया था, क्या इसमें पूरा डाटा है। कुल हमारे यहाँ 8,84,173 वोट्स थे। 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट की मैचिंग के बाद 444 जो कि 76.85% हैं वो मैच हुए। उसके बाद अब जो है वो 2,04,729 वोट्स, जिसमें मुख्यतः वोट जो भिवानी सिटी के हैं उनको एक बार इन्यूमरेशन फॉर्म के द्वारा दोबारा हम मौका दिया जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है पूरी, इसके लिए 941 बीएलओ और 96 सुपरवाइजर्स काम करेंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म जो है हमारे सभी के वो ईआरओनेट के द्वारा जनरेट किए जाएंगे। इसका जो पूरा शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले जो बीएलओ हैं वो हाउस टू हाउस विजिट करेंगे। विजिट की जो तिथि है वो 15/6 से लेके 14/7 तक की तिथि है। उसके बाद जो पोलिंग बूथ है उनको साथ साथ रेशनलाइज किया जाएगा, जिसके बाद एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया जाएगा। इस दौरान जो बीएलओ होंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, जो भी हमारे सिटीजन हैं जिनके भी वो हैं उनको देंगे और वो भर के अपने इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस करेंगे। इसको भरने के देने के बाद एक 21/7 से लेके 20/8 तक का पीरियड है जहाँ फाइलिंग ऑफ क्लेम ऑब्जेक्शन किया जाएगा। इसके बाद नोटिस फेज होगा जो अगेन 21/7 से लेके 18/9 तक का होगा, और जो फाइनल पब्लिकेशन है वो 22/9/2026 तक किया जाएगा। इसमें एक दो और पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहूँगा, अगर हम प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी जो ईआरओ की ट्रेनिंग वो पूरी हो चुकी है। बीएलओस की ट्रेनिंग हमने जो रखी है वो 8/6 से लेकर 11/6 तक रखी है। साथ साथ हम चाहेंगे जो बीएलए हैं वो भी इसमें ट्रेन हो। एक जो डाउट यूजुअली आता है कि अगर कोई 2002 से वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो उसके प्रावधान कुछ इस प्रकार है कि एक 12 आईडी की एक लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की है। उसमें से अगर कोई 1/7/87 से पहले का बॉर्न है तो उन 12 आईडी में से कोई भी एक आईडी दे सकता है। अगर वो 1/7/87 से लेके 2/12/2004 तक के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो अपनी एक आईडी और साथ में माता या पिता में से किसी की एक आईडी दे सकता है उन 12 की लिस्ट में से। और अगर वो 2/12/2004 के बाद पैदा हुआ है तो अपनी और माता एवं पिता दोनों की ही आईडी दे सकता है। तो ये हमारी तरफ से है। आप अगर कोई आपके सवाल है। सर, एक आम व्यक्ति तक प्रशासन पहुंचता है तो एसआईआर के मामले में बताइए क्या है एसआईआर और कैसे सहयोग प्रशासन को वो आम व्यक्ति करेगा। हमारा ये है कि इसमें जो बीएलओ की ड्यूटी लगेंगी वो आपसे सबसे पहले तो एसआईआर का उद्देश्य जो है वो ये है कि जो भी अगर किसी के एड्रेस में अपडेशन है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या जो भी हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है उसको लेकर ये पूरी प्रक्रिया है कि जो कहाँ रह रहे हैं, आपके एड्रेस, आपकी एज, आपकी बाकी चीज़ें, आपके वोटर जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है। तो उनसे हमारा यही विनती है सभी से कि आप अपने जो भी बीएलओ आपके घर आते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर्म लेके उसे भरें और उन्हें पूरा सहयोग। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा कुछ जो पोजीशन के दल है उनके द्वारा विरोध किया गया है, क्या कोई मीटिंग्स की गई है ऐसे दलों के नुमाइंदों के साथ? जी, उसमें मीटिंग हम एक कर चुके हैं और जो पूरी प्रक्रिया है वो हम उन्हें समझा चुके हैं बड़े पारदर्शिता के उससे कि हमारे यहाँ जो प्रोसेस होना है और जो पूरा शेड्यूल जो मैंने आपको बताया वो उनके साथ शेयर कर चुके हैं। और उनसे भी हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ जहाँ उनके बीएलए बूथ लेवल एजेंट आने बाकी हैं वो सभी अपने कृपा करके बूथ लेवल एजेंट दे दें, ताकि जो प्रोसेस है वो कंसेंसस बेस्ड और ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से किया जा सके। एक बड़ी संख्या बताइए, 76% के करीब को रिकॉर्ड मिल गया क्षेत्र में, लगभग 23 से 24 2,04,000 करीब। तो सर उन वोट्स का क्या रहेगा, उनमें से कटने की क्या संभावनाएं हैं, या उनमें से कितने, मतलब एक एवरेज रूप से ये होता है तो कितने वोट फिर से पुनर्स्थापित? नहीं, उसमें संभावना का कोई ऐसा नहीं। वो पूरी एक्सरसाइज का हमारा जो औचित्य है वो यही है कि इनमें से जो भी प्रेजेंट है ऑन ग्राउंड, जो भी रह रहे हैं, उन सभी का इन्फॉर्मेशन फॉर्म के द्वारा काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। उसमें काफ़ी डिटेल्ड है वो, और उसके हिसाब से ही आगे जो है वो उसमें प्रक्रिया ली जाएगी। स्टेट में ये एसआईआर चला कि ये एसआईआर का मतलब वोट का है, तो आम आदमी जिसका मैच नहीं हुआ उसको कैसे आश्वासन दिया जाएगा कि उसको वोट नहीं कटेगा, क्योंकि सबसे मन में यही होगा कि वोट काटने की प्रक्रिया है। मैं उसमें पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो घर जाके इन्फॉर्मेशन फॉर्म है वो बीएलओ देगा, उसके बाद वो अपना इन्फॉर्मेशन फॉर्म अपनी पूरी डिटेल सहित भर सकता है। फिर भी अगर मान लीजिए रह जाता तो फिर भी एक हमारे पास पीरियड है जिसको हम पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ क्लेम ऑब्जेक्शन कह रहे हैं, उसमें भी वो आके अपना रख सकता है। और ये जो फाइनल डिसीजन है ये 22/9/26 तक लिया जाना है।
तो काफ़ी समय है जिसके अंतर्गत वो BLO के AERO के दफ्तर में, ERO में या DO के पास आके अपनी बात कर सकते 24% जो जिसके मैच हुए वो कैसे पता चला किसका मैच हुआ किसका नहीं? हैं। वो एक पूरा एक एक्सरसाइज है जिसमें 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट मिला के वो मैच करने के बाद आई है और उसी के बाद ये जो प्रोसेस है ये शुरू किया है। मतदाता कैसे पता करें मेरा उसमें है या 24% में कहीं मैं शामिल ना हूं, इस तरह की जो समस्या है वो कैसे वो हम आपको एक बार डाटा भी शेयर करवा देंगे क्योंकि थोड़े से उसमें प्राइवेसी इश्यूज भी रहते हैं, बट अगेन जो ERO नेट है या NSPP की जो साइट है उसके माध्यम से पता कर सकते सर 2003 का जो डाटा है वो अभी तक ऑनलाइन नहीं है क्योंकि मैंने जो मेरा वोट है खुद का वो यहाँ से तो शो कर रहा है लेकिन अगर पंजाब में अगर वो मैच करते हैं तो ऑनलाइन नहीं है तो इसका क्या हैं। प्रॉब्लम तो है? आपका कोई अगर स्पेशल केस है तो एक बार हमें दिखा दें कि उसका क्या कारण रहा है कि वो नहीं जो मैच हो पा रहा है। अदरवाइज 2002 और 24 वाली लिस्ट जो है उसको ही ओवरलैप करके ये निकाला गया है। SIR की प्रक्रिया क्या डिजिटल तरीके से भी होगी सर या मैनुअल तरीके से? नहीं, इसमें जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं वो तो घर घर ले जाके ही दिया जाएगा, बट इसमें साथ साथ जो ERO नेट पे है जहाँ स्कैन करके उसकी अपलोडिंग का पार्ट है वो ऑफकोर्स ऑनलाइन रहेगा। सर जो BLO है वो हर वोटर तक रीच करेंगे या फिर जो मैचिंग नहीं हो पाई है उस तक रीच? रीच सभी को किया जाएगा एक बार ताकि कोई रह ना जाए। हमारा ये है कि सबको जो है सबको हम कवर करें, चाहे वो वार्ड वाइज किया जाए या फिर गांव वाइज किया जाए। सर जो 941 PLA और लगभग 8 लाख जो वोट है क्या वो रीच कर पाएंगे कि नहीं? वो अगर हमें जरूरत पड़ेगी बढ़ाने की तो मुझसे बढ़ा देंगे, वो कोई इशू नहीं है। सर ऐसे में BLO लापरवाही भी बरतते हैं, घर जाकर ना करके कहीं एक स्थान पर बैठ कर ऐसी अगर कोई हमारे संज्ञान में आएगी तो तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लिया जाएगा। कोई ऐसी तो ग्रीवेंसेस के लिए आपने 2-3 चीज बताई, इनके अलावा और विकल्प उसके अलावा भी विकल्प भी रहेगा? हाँ, उसके अलावा हमने 1950 हमारा है टोल फ्री नंबर, वो दिया हुआ है। अगर उसमें किसी को कोई भी शंका है, कोई भी अपना डाउट पूछना चाहता है तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे और जिसकी जो भी कोई डाउट है, कोई संशय है, कोई शंका है उसको दूर कर सकते हैं। कारण में तो देखिए इसमें जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो ये मैच करते हैं उसके बाद ये वोट्स निकले हैं, तो अब हमारा जो फोकस है वो तो यही है कि जो शुद्धिकरण है आपके इलेक्टोरल रोल का वो एक समय बाउंड अवधि में किया जा सके, टाइम बाउंड अवधि में, और जिसमें सभी को सम्मिलित कर किया जा सके और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ भी मीटिंग्स करके और BLAs लगवा के और एक सभी BLOs को ग्राउंड पे भेज के पूरी पारदर्शिता के साथ ही प्रोसेस किया जा सके। इसके अलावा अगर कोई सर तुलनात्मक रूप से देखें तो अन्य जिलों के मुकाबले 24% अधिक तो नहीं है? नहीं, हमारा इतना ही रहता है? जी, बल्कि हमारा बेटर ही परफॉर्मिंग है, अमंग द बेटर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारा। इसके अलावा सर कोई बात रहता है वो अगर उसका वोटर कार्ड मिसमैच है उसके लिए क्या प्रॉब्लम? वी विल आउटरीच सभी को की जाएगी, ये हम अश्योर करते हैं कि जो 884 का डाटा है तो वो हम सभी को आउटरीच करेंगे BLO के माध्यम से। जो है वो BJP ने दो विधानसभा पे दिए हैं और कांग्रेस ने 4 पर दिए हैं, तो ऐसे में जो दूसरे राजनीतिक दल हैं तो उनसे हमने सभी को लिखित रूप में ये भेज दिया गया है कि आप जो भी आपके BLA हैं, ताकि प्रक्रिया 15/6 से शुरू होने वाली है, तो आप सभी अपने जल्द से जल्द BLA की लिस्ट हमें प्रोवाइड करें। उनके बिना भी हो सकती है? नहीं, हम उनको साथ लेके चलना चाहेंगे। BLA 1 बना दो, BLA 2 भी बना BLA 2 बनाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो BLA 2 बनाएंगे उसके लिए मैं